इंडियंस ऑफ कुवैत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने कुवैत में अपना करियर एज ए ड्राइवर शुरू किया और आज वो अपनी खुद की कंपनी के डायरेक्टर हैं। आज के मेरे गेस्ट हैं मिस्टर नितिन सिंह कंडा। चलिए जानते हैं उनका ड्राइवर से डायरेक्टर तक का सफर कैसा रहा। तो नितिन जी बताएं, आपका सफर कुवैत में कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले यूनिस जी, आपका और आपकी सारी टीम का और आपके चैनल के इंडियंस ऑफ कुवैत के चैनल के सभी दर्शकों का मेरी तरफ से और मेरी सारी कंपनी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को मौका दिया और हमारी जो ये जर्नी रही है, जो 12 साल की तकरीबन जर्नी रही है, उसको आपके दर्शकों के सामने एक्सप्लेन करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत दोबारा से धन्यवाद। यूनिस जी, मैंने अपने करियर की शुरुआत दिसंबर 2012 से कुवैत की एक बड़ी नामी ग्रामी कंपनी उसमें एज अ ड्राइवर मैंने अपने करियर की शुरुआत की। उसके साथ साथ में ये काम के साथ साथ में मैंने जो अपने आप को सेल्फ एजुकेट भी यहाँ पे किया और उसी मेहनत की बदौलत आज मैं एक बहुत अच्छी कंपनी का, एक रिक्रूटिंग कंपनी का मालिक भी हूँ। नितिन जी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि आपकी ये जो इनक्रेडिबल जर्नी है, इसके दौरान आपको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? यूनिस जी, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है। देखिए, जब कोई इंसान अपने भरे पूरे परिवार को छोड़ करके विदेश में जाने के लिए जब ये सोच ही अपने माइंड में लेकर के आता है, तो सबसे बड़ा तो चैलेंज यही होता है कि उसको अपने परिवार को छोड़ करके, अपने देश को छोड़ करके, अपने लोगों को छोड़ करके वहां से जाना पड़ता है। और उसके बाद में यहाँ पे और भी कई चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे कि जैसे परिवार को, मैंने अभी आपको बताया कि परिवार को छोड़ करके अकेलेपन का सामना करना, which is very big challenge for a person. उसके बाद में दूसरा चैलेंज मैंने फेस यहाँ पे जो किया है, तो वो है वेदर कंडीशंस। क्योंकि इंडिया में हम देखते हैं अमूमन वहां पे बरसात का मौसम भी है, ठंड के मौसम में ठंड भी है, गर्मी के मौसम में गर्मी भी है। हमारे को डिफरेंट तरह के जो वेदर्स हैं वहां पे इंडिया में हमारे को देखने को मिलते हैं। पर अगर हम बात करें कुवैत की, तो कुवैत में जो वेदर की कंडीशंस है, आपको मालूम है कि यहाँ पे जो अगर वो गर्मी पड़ती है तो एक्सट्रीमली वो बहुत ज्यादा हॉट वेदर हो जाता है, जिसको मतलब कि मैं ये बोलूं कि आसान शब्दों में कि उसको सहन कर पाना ही एक आदमी के लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। उसके बाद में जो थर्ड चैलेंज मैंने फेस किया वो ये था कि यहाँ के लोगों की जुबान, जो एक लैंग्वेज होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में काफी ज्यादा स्टेट्स हैं और जो हमारे बुजुर्ग लोग हमारे को बताते हैं कि एवरी 20 किलोमीटर्स में जो एक लैंग्वेज का जो एक स्लैग होता है, तो उसका इसका जो फ्लो होता है, जी हाँ, लहजा होता है, वो चेंज हो जाता है, राइट। पर फिर भी हम लोग आपस में इजीली कम्युनिकेट कर लेते हैं। पर अगर हम बात करें कुवैत की एज कंपेयर टू इंडिया, एज कंपेयर टू इंडियन लैंग्वेज, तो यहाँ पे कंप्लीटली डिफरेंस हमारे को देखने के लिए मिलता है। तो ये जो थर्ड चैलेंज मैंने जब ये फेस किया, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत टफ था इस चीज को अडॉप्ट कर पाना। इस लोकल जो लैंग्वेज है, अरबिक लैंग्वेज है, उसको अडॉप्ट कर पाना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी मेरे सामने आया। पर ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से आगे चलते जैसे लोगों से यहाँ पे मिलना हुआ, लोगों के साथ में काम करने का मौका मिला, डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों के साथ में जब बैठ के खाना बैठना और आना जाना हुआ उनके साथ में, तो फिर धीरे करके फ्लो ये बढ़ता गया और ये भी जो है मुश्किल को पार किया मैंने। नितिन जी, मेरा दूसरा सवाल, जैसे कि आपने कहा कि आपने अपना करियर एज ए ड्राइवर शुरू किया, तो आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा मोड़ आया, ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि आपको लगा कि मुझे अपना प्रोफेशन चेंज करना है, या फिर आपको लगा कि मुझे कुछ बड़ा करना है?
जी यूनुस जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चैलेंजेस कम मैंने अपनी लाइफ में फेस नहीं किए। अगर आप बात करेंगे टर्निंग पॉइंट की, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे मैं वो काम में मशरूफ होता रहा, जैसे जैसे मैंने वो काम किया, जो जो मेरा लास्ट प्रोफाइल था जिस कंपनी में मैंने एज अ ड्राइवर काम किया, तो वहां पे जब जाकर के मैं लोगों के साथ में मिलता था, वहां की हायर मैनेजमेंट के पास में जाकर के वहां पे लोगों को देखता था, उनके सक्सेसफुली जो उन्होंने अपना एक अचीवमेंट उन्होंने अपनी लाइफ में की है, ठीक है ना, जब मैं उनको देखता था तो तब मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला कि अगर ये लोग काम कर सकते हैं, एक हाई पोजीशन में रह करके एक अच्छी आमदन कमा सकते हैं कुवैत में, तो मैं क्यों नहीं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे कि जब हम लोग बाहर नॉर्मली लोकल जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, जो लोग इंडिया से आ रखे हैं यहाँ पे, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करके और बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने अपनी अपनी कंपनीज जो हैं वो एस्टेब्लिश करके रखी हुई हैं, जब मैं उनकी तरफ देखता था और तब मेरे को एक रियलाइजेशन होता था कि अगर ये भी हमारे जैसे ही लोग हैं, अगर ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो इस दौरान फिर मैंने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए, जैसे कि मैंने आपको ऑफ द कैमरा मैंने बताया भी था कि मैंने अपने आप को अपग्रेड करना चालू किया, मैंने अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना चालू किया, जो कि मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि ऑब्वियस यहाँ पे अगर कोई आप एक लेवल पे एक एज अ लोअर पोजीशन पे किसी कंपनी में काम करते हैं, तो अगर मैं उस काम की बात करूं या उस लेवल की बात करूं, तो वो जो काम है, वो जो लेवल है, उसमें किसी भी इंसान के ऊपर कोई कम प्रेशर नहीं होता है। अगर मैं ये भी कहूं कि वहां पे 12-12 घंटे, 10-10 घंटे से ज्यादा, 12-12 घंटे के ज्यादा भी लोग ड्यूटी करते हैं, और मैंने भी किसी वक्त में ऐसा किया है, तो उसमें से अपना वक्त निकाल करके अपने आप को सेल्फ एजुकेट करना, फिर उसके बाद में लोगों के साथ में मिलना, उनके साथ में जाकर के बात करनी, और अपने नेटवर्क को थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअली मैंने अपना आगे बढ़ाया, और धीरे धीरे करके आगे ये सक्सेस जो है मेरे को मिलती चली गई।